मतलब दो फंक्शन को कंपेयर कर रहा है ना उसके अकॉर्डिंग। तो मगर जो लोग पॉइजन प्रोसेस पढ़े लिटिल होंगे। ओ, लिटिल ओ बिग ओ का बता रहे थे, क्या मतलब इसका? हाँ वही, वो तो मैं रेलिवेंस बता के आगे यूज़ होगा, जो लोग मास्टर्स करेंगे आप डेटा साइंस में या इवन स्टैटिस्टिक्स में। तो वो एक कोर्स आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो उसमें ये आएगा अभी। बार बार यूज़ होता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने को बता रहा था ना। तो मतलब मेन कंपेयर करते हैं ना, दो प्रोग्राम जो बता रहा था मेनली। तो यहाँ पे मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मैथमेटिकली कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरा मैं वो बता रहा था पॉइजन प्रोसेस, अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, जो जैम में भी है पॉइजन प्रोसेस है, गेट में भी है, नेट में भी है। तो अगर तुम पॉइजन प्रोसेस का डेफिनेशन देखोगे, जिन लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, तो एक डेफिनेशन में ओ के टर्म में लिखा रहता है, अगर तुम ठीक से देखो खोल के चाहो तो। जो रॉस वाली बुक है ना, ये कोई भी बुक स्टोकेस्टिक प्रोसेस की उठाओ, तो जो पॉइजन प्रोसेस का डेफिनेशन है वो स्मॉल ओ के टर्म में रहता है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, देखते हैं ये लोग क्या दिखाते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका यूज बता रहा हूँ कि क्या है, ये क्या देता है देखते हैं। तो ये तो हो गया, काउंटिंग प्रोसेस है, 0 0 इंडिपेंडेंट दिस रेट लैम्डा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है कि नहीं, इन्होंने सीधा सीधा पॉइजन, मतलब कुछ जगह सीधा सीधा पॉइजन मान लेते हैं ना, कि एंटी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन लैम्डा टी है। दूसरा डेफिनेशन जहाँ वो अज्यूम नहीं करता है कि पॉइजन है, बाद में जाके प्रूफ होता है कि वो पॉइजन है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन देखोगे तो समझ आएगा मे बी। देखते हैं इसने क्या लिखा है। तो मतलब एक ओ नोटेशन को मैं जस्ट रिलेट करना चाह रहा हूँ, कि जो लोग ढंग से पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा। तो इन्होंने तो ढंग से डिफाइन किया ही नहीं, मतलब जो हायर लेवल की बुक है वो डिफाइन करती है। सर वो जीरो टाइम पे स्मॉल टाइम के लिए उधर नहीं वो डिफाइन जीरो नहीं करते होता, वो हैं, ओ होता है, दैट इज नॉट जीरो। तो स्मॉल टाइम के लिए स्टार्टिंग में। हाँ ये आई थिंक हाँ, ये तो जस्ट मान लिया ना इन लोगों ने पॉइजन है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन वो ये मानता नहीं, ये तो मान लिया पॉइजन है, वहाँ अज्यूम नहीं करता है। तो ये तो बस ये लोग है ना लोअर लेवल पर अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइजन ही होगा। एनीवे देखना कुछ अच्छी बुक में, मेनली जो रॉस की बुक है ना, स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय रॉस, उसमें होगा। या अगर इसी को मैं, मतलब मुझे याद आ गया तो मैं कह रहा हूँ ये लोग यूज़ नहीं कर रहे ना। तो देखते हैं, रुको, इसमें जाके अगर मैं इमेज में जाके देखूँ, कुछ डेफिनेशन तो ऐसा मिलना चाहिए। सर ज़्यादा वो अज्यूम। बर्थ प्रोसेस डेथ प्रोसेस का एक पोस्टुलेट में भी आता है। हाँ हाँ हाँ, उसके थ्रू ही, वो पॉस्टुलेट से डेफिनेशन ही है। मतलब वो कन्वेंशन होता है, मतलब वो एक्सियम के थ्रू डिफाइन करते हैं, या पॉस्टुलेट्स के थ्रू वो लोग डिफाइन करते हैं, है ना। तो एनीवे ये अब मुझे बुक खोलना पड़ेगा, छोड़ो जरूरत नहीं है। तो मैं बस बता रहा था ना कि वैसा होता है, जैसे जनरली क्या है ना, ज़्यादातर जगह क्या है ना, ये अज्यूम कर लिया ना कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे ये डेफिनेशन जिस बुक में है, तो उसने यहाँ पे ये लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एन टी प्लस एस माइनस एन एस का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी, मैंने भी ऐसे ही लिखाया होगा ऐसे। लेकिन दूसरा डेफिनेशन अगर देखोगे तो वो बिग ओ स्मॉल ओ के टर्म में रहता है। तो जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है वो, है ना। तो एनीवे मैं जस्ट रिलेट करना चाह रहा था। हाँ सर, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज जीरो, लिमिट हाँ डेल्टा टेन। है ना, वो तुम रॉस वाली बुक में देखोगे वहाँ मिल जाएगा, या कोई इवन जे मेदी में भी होगा, दोनों डेफिनेशन है। एनीवे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनके टाइम इसमें बस देख लेना डेफिनेशन ठीक से। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं बताना बस ये चाह रहा हूँ इसमें, कि ये जो ओल नोटेशन है ना ओ एच, वहाँ ओ एच के टर्म में पॉइजन प्रोसेस का भी डेफिनेशन है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो यू विल रिलेट विद दिस डेफिनेशन वहाँ पे। तो वो एच के टर्म में, जी को एच ले लेता है तो उसके टर्म में लिखता है। रॉस वाली बुक में मैंने पढ़ा था, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका था 11 के बाद 30, तो ये ना, ओके। देखो ये क्या कह रहा है, एक सेट है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एक्स, ठीक है, उस तरह से कि सीरीज जो है एक्स की पावर के की पावर 1/k कन्वर्ज कर रही है, के 1 से इन्फिनिटी में है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि ए इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर विच दिस सीरीज कन्वर्जेज। द काइंड ऑफ पावर सीरीज है, लेकिन पावर सीरीज में पावर एक्चुअली हम लोग इंटीजर लेते हैं जनरली, बट यहाँ पे है ना फ्रैक्शंस भी है।
तो जस्ट एक सीरीज है, ओके। तो पूछ रहा है ए क्या होगा, तो बस बोलना ए की किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी, बस ये देखना है। तो अभी के लिए आप इसमें लगा लो रेशियो टेस्ट लगा के देखो क्या होता है, या रूट टेस्ट लगा लो देखो क्या होता है, तो उससे काम हो जाना चाहिए। रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट से काम हो जाएगा, कर पाओगे। तो व्हाट आई एम टॉकिंग कि जैसे ये मान लीजिए सीरीज ऑफ अभी के लिए एन है मान लो, है ना, तो ये कन्वर्जेस। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है, कब कन्वर्ज करेगी ये, कि अगर ऐसा हो जाए बेटर है मैं, क्योंकि ये सीरीज कैसा है, अगर एक्स के कर लिमिट देता ऑफ हूँ। एन इक्वल जीरो है सर कन्वर्ट्स के लिए। हाँ हाँ, लिमिट ऑफ एन इक्वल जीरो मतलब। नहीं वो तो होगी ही, तो वो तो एनएच टॉम टेस्ट है, वो तो सीरीज का है कि ये आप सही करो तो यहाँ भी हो रहा होगा। चलो इससे देख लो, तो एक तो वो रिजल्ट है कि कन्वर्ज करेगी, तो लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ के टर्म इसलिए के लिख रहा हूँ, ए के जीरो होगी, एक तो ये है ही, तो वो तो यहाँ भी हो रहा होगा, चेक करो। के टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर के और इस पूरे की पावर 1/k, मतलब एक्स की पावर के है और इस पूरे की पावर, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ध्यान रखना ये अलग है एक साथ, समझ रहे हो, दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे मान लो एक्स की पावर 2 की पावर 3 और एक्स की पावर 2 की पावर 3, ये लिखना अलग हुआ और ये लिखना अलग हुआ, है ना, क्यों, क्योंकि ये एक्स की पावर 6 है और ये एक्स की पावर 8 है, दोनों अलग अलग है, समझ गए ना तुम लोग, कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ब्रैकेट का रोल है ना कि ये दोनों डिफरेंट है, कहना ही चाह रहा हूँ। इसका आंसर ये आ जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा, सो बोथ आर डिफरेंट, ओके। तो यहाँ भी, यहाँ ये वाला है कि पावर को पावर, लेकिन वो ब्रैकेट में है, तो मतलब आपको समझना है कि के की पावर 1/k है, तो ये ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक। ओके, तो ये देखो ये कब आएगा ज़ीरो, तो क्या लगता है के क्या होना चाहिए, तो जीरो हो जाएगा, तो उससे कुछ मिलेगा। तो जीरो तो हर, जीरो तो सारे उसमें है, तो अगर एक्स को ज़ीरो करते हैं तो सब में है, ओके है। अब बाकी का चेक करो, तो इससे देख सकते हो, ये भी देख लो, इससे भी देख सकते हो, इससे कुछ एलिमिनेट होगा क्या। कंडेंसेशन टेस्ट से हो जाए। कंडेंसेशन टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन, अच्छा। तो अगर उस पर जाओगे आप, तो कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहती है कि सीरीज ए के कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज 2 की पावर के ए ऑफ 2 की पावर के, मतलब 2 की जगह कोई और नंबर भी ले सकते हो, अपना फेवरेट जो भी हो आपका, है ना, 2 की जगह 3 4 5 6 एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी टेकन, ठीक। तो ये है, तो अगर इसको है तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, तो स्टिल यू कैन चेक दिस। देखो ये कह रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो उससे करके देखें, तो उसके अकॉर्डिंग ए के, मान लो आपका ये ए के है, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा ये 2 की पावर के ए 2 की पावर के, तो के को हटा के 2 की पावर के रखो, तो एक्स की पावर तो कितना है ये 2 की पावर के और इस पूरे की पावर 1/2 की पावर के, तो इसको मल्टीप्लाई करो। अभी इस पर रूट टेस्ट यूज कर लेंगे। अच्छा, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई कीजिए क्या आता है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, यहाँ से, तो 2 की पावर के, अब पावर के ऊपर पावर है, तो पावर पावर होगा मल्टीप्लाई, मतलब पावर में ये एक साथ है ना, तो इसके अंदर तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 2 और फिर उसकी पावर क्या रहेगी, के अपॉन 2 की पावर के, ठीक करो जी। तो ऐसा तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है, लगाओ जो भी लगा सकते हो। अभी इस पर रूट टेस्ट यूज करेंगे तो 2x लेस देन 1 आएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इसमें रूट टेस्ट लगा दें, तो दिस कन्वर्जेस इफ ए के की पावर 1/k की जो लिमिट है, दिस लेस देन 1, ये ना, तो ये कहना चाह रहे हैं, तो इसमें लगाइए, ये अभी ए के आपका सिंप्लीफाई होके ये बना हुआ है, अब इस पे आप लगाइए ज़रा क्या आता है। तो अकॉर्डिंग टू हिज सजेशन देखिए क्या होता है,
तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पावर लगा दो, ए के है 2 की पावर के, एक्स की पावर 2, एंड इसकी पावर है, अब कैलकुलेशन आप लोग चेक करना, इस पूरे की पावर है 1/k लेस देन 1, मॉड भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो हालांकि नेगेटिव अलाउड किया नहीं है तो मॉड कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही लेना है मुझे। तो यहाँ से एक तो 2 आ गया, अच्छा लिमिट है बाहर, ठीक है ना। तो एक तो 2 यहाँ से आ जाएगा और इसकी पावर 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 होगी मल्टीप्लाई, तो फर्दर आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा ये, बताओ। तो मतलब वहीं से लिमिट 0 से ही आ जाना चाहिए था। देखो भाई, अच्छा इससे क्या बन रहा है, इसको जरा ट्राई करो देखो, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सोचो क्या होगा, लिमिट आ जाएगा। नहीं तो इसमें 0 कब कब होगा ये देख लो, कि ये वैल्यू 0 कब देगी आंसर। अच्छा के की पावर 1/k की लिमिट क्या होती है, वैसे तो 1 होती है ना, k टेंस टू इन्फिनिटी पे, n की पावर 1/n क्या होती है, लिमिट n वन टेंस ही टू, होता है सर, वन। है ना, ये तो 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से तो x आ जाता, लेकिन ये 0 कब आएगा, क्योंकि ये तो k रखेंगे तो ये x की पावर 1, तो x की पावर 1 0 कब होगा, तो ये तो एक्स को 0 होना पड़े। x को ही 0 एक्स होना को जीरो पड़ेगा, होना पड़ गया। तो फिर तो इसी ऑप्शन आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि हम ये ना, क्योंकि a है तो a की पावर हम, दिस कन्वर्जेस तो लिमिट a के इज 0, तो अगर इसकी लिमिट 0 है और k को हमने इन्फिनिटी रखा, तो x से k को तो मतलब है नहीं अभी, क्योंकि x में कहीं k तो है नहीं, तो मतलब पावर से है, तो पावर में पुट करेंगे तो ये तो सीधा सीधा x आ गया, और x बराबर 0, तो मतलब x को सिर्फ 0 होना पड़ेगा, तो मतलब ऐसे तो ये आना चाहिए, एक बार चेक करो। अच्छा वो कलर थोड़ा ये येलो समझ आ रहा है, तो यहाँ जो मैं लिख रहा था कि मैं कह रहा हूँ कि ये इधर से x आ गया और x को 0 होना पड़ेगा, तो x कैन बिलोंग टू ओनली 0, मैं ये कह रहा हूँ। एक तो इस तरीके से देख सकते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हम जानते हैं ये वाला थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आ गया, और बाकी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, ये है कि आपको k टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो अगर 0 आंसर की है इसमें, जी देखो आंसर दे रखा है क्या, आंसर की दिया है, चेक करो आंसर में क्या है। पर आंसर की तो नहीं है इसमें। अच्छा आंसर की है ही नहीं, ओह, तो आंसर की के साथ देना चाहिए ना।
देखो मेरा सी ही होना चाहिए, देख लो बाकी लो और तरीका लगा के देखो। तो मतलब बाकी लोग श्योर हो जाओ, सही है ना, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है? कोई और अप्रोच लगा के देखो अगर आपको समझ आ रहा है तो। सर इससे भी वही आएगा, लेकिन वो एक्स रेस टू इन्फिनिटी बनेगा, तो वो अच्छा, लेस देन वन तभी होगा जब एक्स जीरो होगा। जीरो होगा, हाँ। यहाँ से भी वही कंक्लूड होगा। क्योंकि मेनली ये 2 टाइम एक्स की पावर समथिंग हो सकता आएगा, है ना, एंड देन इसको लेस देन 1 होना है, तो हाँ सर, फिर टू वैसा टाइम्स कुछ, एक्स रेस टू इन्फिनिटी बना था, तो वो लेस देन वन तभी होगा जब एक्स को जीरो होना पड़ेगा। ऐसा कुछ आ जाएगा। ये में भी कुछ और कुछ आएगी। एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स का वो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो जीरो होगा। हम्म। हाँ उस तरह से कुछ आएगा, बट थोड़े कॉम्प्लिकेट है इनकी वो लिमिट निकालना, मतलब निकल सकता है ऐसा नहीं, नहीं निकल सकता, थोड़े ढंग से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर यही होगा, वो उसी से हो जाएगा, इतना लागे जाने की जरूरत नहीं है। वरना आप जैसे है ना, जो कंडेंसेशन पे चले गए, अगर कंडेंसेशन नहीं लगाते, मान लो सीधा सीधा रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट लगा ले, तो क्या होता, मान लो हम रूट टेस्ट से अगर जाते शुरू में ही, तो देखते हैं क्या मिलता। अगर हम इस क्वेश्चन में, है ना, तो रूट टेस्ट से जाते तो ये होता कि लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर के की पावर 1/k, ये है ना, और इसकी पावर फिर से आता 1/k, इसकी लिमिट 0 हो जाती, तो यहां से आता कि लिमिट, अब k की पावर 1/k है अपॉन k है, दिस इज 0, ये ना, तो अब k को इन्फिनिटी रखोगे तो 1 हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, x की पावर 0 बराबर 0, तो 1 बराबर 0, तो ये आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, तो अगर x नॉन जीरो होगा, क्योंकि x की पावर 0 1 कब होता है, जब x नॉन जीरो है तभी ना, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन फॉर x इज नॉन जीरो, मीन्स x हैज टू बी 0। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको पता है ना, x की पावर 0 1 कब होती है, 1 होती है जब x नॉन जीरो है, एंड ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, नॉट डिफाइंड इफ x इज 0। तो मैं यहाँ ये सर कह वो रहा हूँ ये फर्स्ट लाइन कॉन्ट्राडिक्शन, में रूट टेस्ट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं आप? नहीं जीरो, सॉरी, लेस देन 1 करना था ना मुझे, हाँ हाँ हाँ, वही। नॉट जीरो, नॉट जीरो, हाँ। तो मेनली मुझे क्या करना है, लेस देन 1 करना है, तभी वही कंक्लूजन आएगा, हाँ ठीक। तो लेस देन वन करना है मुझे जी, तो यहाँ से 1 लेस देन 1, तो लेकिन 1 तो तब होगा जब मैं अज्यूम करूंगा x नॉन जीरो, है ना, ये चीज़ है। तो मेनली यहाँ पे यही मतलब कंक्लूजन तो वही आएगा, एट द एंड x को 0 रख दो तभी हो पाएगा, नॉन जीरो में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। मे बी आई थिंक दिस इज द बेटर अप्रोच, इससे आसानी से हो जाएगा, बाकी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ये ओके। तो वहां से भी अगर ठीक से इंटरप्रेट करोगे तो x को 0 आना पड़ेगा।